Hey everyone, so here we are going to study a new topic which is sound of music. अब ये भी क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने द फन थे हैड पूरा अच्छे से समझ लिया है। लास्ट उसके 4 पार्ट थे, उसमें से फोर्थ वाला भी इज़ डन नाउ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आ रहे हैं जिसका टाइटल होगा साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इसमें 2 पार्ट हैं। आप ये ध्यान रखना, इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एवलिन ग्लेनी के बारे में है, और एक सेकेंड पार्ट और आएगा, वो अभी सस्पेंस है, तो वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि वो कौन सा है। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, एवलिन ग्लेनी के बारे में और फिर समरी पॉइंट्स। तो लेट्स सी कि कौन है एवलिन ग्लेनी। अब देखिए, आपको इमेज से लग रहा होगा वाओ सच अ ब्यूटी, बट एक्चुअली शी इज़ अ सच अ हार्ड वर्कर गर्ल। उसको क्या क्या इश्यूज़ अपनी लाइफ में रहे हैं, वो उसके मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल। तो प्लीज़ लुक एट हियर कि किस बारे में। एवलिन एलिजाबेथ एनी ग्लेनी, ये इनका पूरा फुल नेम है एवलिन ग्लेनी का। Born on 19 जुलाई 1965 is a Scottish percussionist. What is a percussionist? एक ऐसा पर्सन जो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो। तो ये एक स्कॉटिश, मतलब स्कॉटिश उस प्लेस में फॉरेनर है, तो इसलिए स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट है। शी वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 2 लॉरेट्स फॉर द पॉलर म्यूज़िक प्राइज़ इन 2015। मतलब इस लड़की को इतने सारे प्राइजेस मिल चुके हैं अभी तक, क्योंकि इसकी लाइफ की स्टोरी ही कुछ ऐसी है। ये तो खैर इसका एक छोटा सा ग्लिम्स था, मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये है किस बारे में। लिटिल गर्ल एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि दिस लिटिल गर्ल रश आर क्राउड्स पुश्ड फॉर प्लेस ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब क्या होगा, एक ऐसी सीनरी दिखाई है ट्रेन प्लेटफॉर्म की। इसमें होता क्या है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रश का टाइम है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएटेड है। अ लिटिल गर्ल ऑफ अबाउट 17 वॉज नर्वस ऑफ फॉर कमिंग द ट्रेन। एक 17 साल की एक लड़की जो कि वेट कर रही है ट्रेन आने का, वो ना थोड़ी सी डरी हुई है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। सो शी वॉज, एंड एक्चुअली दिस इज़ द मेन थिंग, शी वॉज डीफ, पूरी तरह से कम्प्लीटली डीफ है वो लड़की, और वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाने वाली है। और ऐसे नहीं, मतलब जैसे ऐसा अटेंड करने नहीं, प्ले करने जाने वाली है। शॉक्ड ना? तो यही इसकी स्टोरी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो शी वॉज फेसिंग अ बिगर चैलेंज इन हर लाइफ। एवलिन्स डीफनेस डिटेक्टेड एवलिन्स व्हेन एवलिन वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो ये ना जो एवलिन जो है बेसिकली वो स्कॉटलैंड से, ये तो मैंने अभी आपको इसके पहले वाली स्लाइड में भी बता ही दिया। शी लॉस्ट हर हियरिंग ग्रेजुअली। वो ना उसने धीरे धीरे अपनी जो उसकी हियरिंग थी ना, मतलब देखिए ऐसा था कि 10 साल की एज तक तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल की एज के बाद में सडनली इसका जो नर्वस सिस्टम था, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उस और वो जो उसकी जो लिंक, मतलब जो हियरिंग वाली जो लिंक होती है, वो जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, वो डैमेज होने लगी थी। तो शी लॉस्ट हियरिंग ग्रेजुअली। ग्रेजुअली इसलिए वर्ड यूज़ किया, धीरे धीरे। ओके। हर मदर सॉ इट व्हेन एवलिन वॉज 8 ईयर ओल्ड। उसकी मदर को कब नोटिस होने लगा, जब वो 8 साल की थी। एवलिन हिड दिस ग्रोइंग वीकनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। और उसने अपने जितने भी हिड, मतलब क्या, हाइट का सेकेंड फॉर्म है। तो ये बताना चाह रहे हैं वो कि एवलिन ने अपनी जो इसकी ये वाली प्रॉब्लम थी ना, वो उसने सारे लोगों से छुपाई। और वो छुपाई क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि लोग ना मजाक उड़ाते हैं। फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, टीचर से भी छुपाई उसने। बाय एवलिन हर मार्क्स लेजेंड। लेजेंड मतलब क्या, उसके मार्क्स धीरे धीरे ना कम होने लगे। सो द हेड मिस्ट्रेस टोल्ड हर मदर टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उसकी जो वो थी, हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस होती है, उन्होंने बुलाया एवलिन की मदर को, कहा कि आप ना एक काम कीजिए, इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कुछ प्रॉब्लम है बच्ची को। इट वॉज नोन दैट हर हियरिंग लॉस वॉज ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जैसा कि मैंने बताया, ग्रेजुअल नर्व डैमेज से हुआ था। यहाँ पे लाइंस कुछ कट गई हैं, बट नो इशू, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। शी वॉज एडवाइज टू वियर अ हियरिंग एड। उसको ऐसा एडवाइस किया था लोगों ने कि उसको ना एक हियरिंग एड पहनना चाहिए। हियरिंग एड आप सबको पता होगा, कान की जो मशीन होती है, वो उसको पहनने को एडवाइस किया। तो बट एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। अब ये नॉर्मल एक साथ आएगा। तो एक्चुअली एवलिन ने ये सोचा कि मुझे ना एक नॉर्मल सी लाइफ जीना है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जीना मतलब ऐसा नहीं जीना है मुझे कि जैसे कि मैं कुछ ऐसी स्पेशल चाइल्ड हूँ, समथिंग लाइक दिस। उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करना था, वो उसने सोच लिया था। सो शी वांटेड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक।
फिर उसने सोचा कि एक काम करती हूँ, मुझे ना म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है, क्योंकि टाइटल आप देख सकते हैं यही है, हाउ एवलिन हियर्स। तो म्यूज़िक में उसने सोचा परस्यू करने का। वन डे शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन। दिस इज़ जाइलोफोन। अब जाइलोफोन जो है ना, वो अभी आपको मैं इमेज में मतलब बाद में दिखाऊंगी कभी तो, कि जाइलोफोन कैसा होता है। तो जो जाइलोफोन है ना, उसने एक लड़की को बजाते देखा था। शी टू डिसाइडेड टू प्ले इट। उसने भी सोचा कि मुझे भी बजाना चाहिए। रॉन फॉब्स, इस पर्सन का नाम आप याद रखना, रॉन फॉब्स। ये जो है ना, ये वही इंसान है जिसकी वजह से आज की तारीख में एवलिन जो है वो कानों से नहीं सुन के अपने बॉडी पार्ट से सुनने लगी थी। ये भी एक बहुत अलग बात है। तो ये इस पर्सन की वजह से हुआ। रिकॉग्नाइज्ड एवलिन्स टैलेंट इन इट। तो ये जो रॉन फॉब्स थे ना, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लड़की में कुछ तो टैलेंट है। ही टोल्ड हर टू लिसन इट नॉट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने एक एडवाइस उसको दी कि ना, एक काम करो एवलिन, तुम ना मतलब ऐसे इशारे में बताया उसको कि तुम ना म्यूज़िक को कानों से मत सुनो, तुम इसको सेंस करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो किसी भी और तरीके से, इन सम अदर वे। Evelyn said that suddenly she could feel the higher and lower drums differently. उसने फिर सडनली रियलाइज़ किया कि उसको हायर और लोअर ड्रम, हायर एंड लोअर मतलब आपको पता होगा ऐसे दो ड्रम्स होते हैं जो तबला वगैरह जो भी होते हैं ना, मुझे ऐसा पूरा प्रॉपर बनाना तो नहीं आएगा, तो वो जो भी होता है ना, वो ऐसे एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो वो जो हायर एंड लोअर ड्रम थे ना, वो इसने अलग अलग तरीके से फील करने की कोशिश की। शी कुड ऑल्सो सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। कुछ कुछ नोट्स ना वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से भी समझती थी। शी कुड ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू डिफरेंट साउंड्स। मतलब क्या हुआ था मैं आपको बताऊँ, ये जो उसकी अपर बॉडी का जो पार्ट था ना, वेस्ट से ऊपर वाला, उससे तो ये हायर नोट सुनती थी, और जो उसका लोअर बॉडी पार्ट था उससे लोअर ड्रम सुनने लगी थी। तो उसको ना सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब बॉडी के हर पार्ट से इसने म्यूज़िक को सेंस किया, जैसा कि रॉन फॉब्स ने इसको इंस्ट्रक्ट किया था। Evelyn's height of success. She never looked back. She toured the United Kingdom with a यूथ ऑर्केस्ट्रा। अब वो ना उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट किया, यूके में जाके। एंड शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना डिसाइड कर लिया। शी ऑडिशनड फॉर अ रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन बाय प्लेइंग अ जाइलोफोन। उसने एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ना एक ऑडिशन हुआ था, मतलब जैसे ऑडिशन होता है, अपन किसी को सिलेक्ट करते हैं फिर वो लोग प्ले करते हैं, तो उसने जाइलोफोन वहाँ पे प्ले किया था। एंड देयर शी स्कोर्ड द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री। सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था इस लड़की ने, एवलिन ने, जबकि सबसे मतलब ये डीप थी, इसको दूसरे इशूज़ थे उसके बावजूद। और एक और चीज़, ऐसा कुछ स्पेशल तरीके से इसका ऑडिशन नहीं हुआ था, नॉर्मल लोगों वाला ऑडिशन हुआ था, उसके बावजूद इसने इतना अच्छा स्कोर किया। शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा में गाते बजाते करते वो अल्टीमेटली फिर सोलो परफॉर्मेंस पे गई, सोलो परफॉर्म करने लगी। आफ्टर हर 3 years कोर्स शी हैड गॉट मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के कोर्स के अंदर अंदर उसने ऐसे मतलब 3 ऐसे बड़े बड़े मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स जीते। और यही यहाँ पे इसकी स्टोरी अभी के लिए तो एंड होती है, बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और मैं बनाऊँगी, मतलब कुछ 2 से 3 पार्ट में फिनिश हो पाएगा। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ स्टोरी, दिस इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। आगे इसमें क्या होता है, ट्विस्ट हैं कुछ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।